हेलो ब्लेंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कल मार्केट किस साइड बाइस रहेंगी, मार्केट के कहाँ से अपनी एक अच्छी एंट्री बन सकती है ए प्लस सेटअप के साथ। बट उससे पहले जो कल मैंने लेवल्स बताए थे, एंट्री बताई थी, यहाँ से ऐसे एंट्री मिल सकती है इफ़ यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आता है तो क्या मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा किया, रिव्यू करते हैं उस पर। देखो कल मार्केट था यहाँ पे बार बार इस 4 RPO से रिजेक्शन लेके डाउन साइड क्लोजिंग दे रहा था। बाइंग के लिए इसके पास एक सिंगल POI नहीं था, तो क्लियर दिख रहा था कि ये लिक्विडिटी डन करेगा और ये फिर ये लिक्विडिटी और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी के फिर वीकली और मंथली की FVG क्लियर था यहाँ तक। और फिर दूसरे अपने पास 2 POI थे, एक ये 4R का जो मिड में था और यहाँ पे एक ब्रेकवे गैप था, और एक ये वॉल्यूम बैलेंस जो डेली और 4R दोनों में टेप है, बट वीकली में भी अनटेप है, लेकिन तीनों टाइम फ्रेम में ये वॉल्यूम बैलेंस है। तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने के फिर 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में मैंने आपको कहा था कि ये MSS होता है मार्केट 1 आवर में, उसके फिर ये POI टेप होने के फिर आपको डिस्प्लेसमेंट देखना है 15 मिनट का और फिर एंट्री बनानी है, बना सकते हो। बट क्या ऐसा हुआ? और दूसरा सिनेरियो ये था, ये ब्रेक भी हो सकता है। कैसे? मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करे जो एग्जिट मार्केट ने स्वीप किया 1 आवर की कैंडल ने, और ये एग्जिट ब्रेक कर दिया और ये 4 आवर भी ब्रेक हो गया, क्योंकि इस 4 आवर का मैंने आपको बताया था कि ये मिड में है, तो चांसेस कम है ये वैक कम करे, मार्केट ये वॉल्यूम बैलेंस तक भी जाए। और मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, हो सकता है चांसेस है वॉल्यूम बैलेंस से रिजेक्शन ले फिर नीचे की लिक्विडिटी हंट करे। बट देखते हैं यहाँ से कुछ POI बनता है और ये ब्रेक होते हैं जो अपसाइड के बन चुके हैं, तो फिर यहीं से मार्केट नीचे की ओर। यहाँ पे 15 मिनट में चलता है। क्या 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट आया था टेप होने के फिर? हाँ, एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे MSS हुआ इसके फिर डिस्प्लेसमेंट आने की फिर MSS यहाँ पे हुआ था, बट यहाँ कोई POI, यहाँ पे कोई POI नहीं है, अप साइड निकल गया मार्केट। ऐसी कोई सिंगल एंट्री नहीं थी और जैसे एग्जैक्ट बताया मैंने वैसे। बट अब मार्केट क्या कर सकता है? देखो 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर में मार्केट ने एक वो भी यहाँ पे बना रखा 4 आवर का, मार कर लेते हैं। और यहाँ पे एक FVG है 4 आवर की, एक इसके ऊपर FVG है और ये इंटरनल OP है, इसके बीच में भी FVG है। तो क्या मार्केट FVG से निकल के यहाँ तक जाएगा, ये लिक्विडिटी हंट करेगा इंटरनल, और ये वॉल्यूम बैलेंस वीक डेली और 4 आवर का यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे, या फिर ये 4 आवर टेप करके फिर यहाँ तक जाएगा, या फिर ये जाए नहीं, इसको ब्रेक कर दे। कैसे कर सकता है मार्केट? ऐसे ब्रेक होने के फिर मार्केट क्या करेगा, यहीं से नीचे यहाँ पे कोई POI होगा, ये लिक्विडिटी हंट, ये लिक्विडिटी और ये एक्सटर्नल, फिर वही वीकली और मंथली का FVG। बट ओवरऑल देखोगे तो मेरे बायस सेलिंग के ये POI ब्रेक होते हैं और यहाँ पे एक अच्छा खासा STF पे POI बनता है सेलिंग का। मेरा ओवरऑल बायस सेलिंग का, और यहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट, यहाँ तक जाता है इस वॉल्यूम बैलेंस तक, यहाँ तक। तो फिर यहाँ से मैं 4 आवर डिस्प्लेसमेंट, वही जो मैं सिनेरियो भी आपको बताऊँगा। तो चलो समझते हैं। देखो ये FVG है, यहाँ से अगर 4 आवर से मार्केट को गिरना होता है यहाँ तक नीचे के लिए, तो इसे ब्रेक नहीं करता। दूसरी चीज़, 1 आवर में जाओ चलोगे, यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको 1 आवर में? 15 मिनट में चलते हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट? हाँ, डिस्प्लेसमेंट दिख रहे हैं, बट मार्केट क्या कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट टेप, डिस्प्लेसमेंट POI टेप, डिस्प्लेसमेंट POI टेप। तो तुम्हें लग रहा है कि मार्केट जा सकता है अप साइड, सॉरी सेल साइड, जिस हिसाब से ये गिर रहा है?
ना 1 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सारे पी आई टेप कर रहे हैं। तो अब देखो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, बाइंग के लिए मार्केट क्या कर सकता है। ये एफ टेप हुई 4 आवर की, यहाँ पे एक बार मार्क कर लेते हैं एफ ये एफ 4 आवर की 15 में चलते हैं, टेप हुई। वही सिनेरियो है, जब पी आई पास में आ जाता है वो भी टेप करने नहीं जाता है, वो लिक्विडिटी लेता है तो एफ से चांस रहते हैं निकल जाता। हाँ कई बार होता है कि वो भी टेप कर दे, बट वो रेट चांस में होता है। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देखना है आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो एम एस एस किस में देखना है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे जस्ट नियर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एम एस एस है, और 1 आवर के टी एफ पे चलोगे यहाँ पे एम एस एस है, एकदम पास पास में दोनों 15 और 1 आवर टाइम फ्रेम के एम एस एस। तो आपको यहाँ पे 1 आवर का देखना है, यहाँ पे 1 आवर का एम एस एस, यहाँ आपको डिस्प्लेसमेंट, मार्केट एम एस एस करे, पी आई टेप करे, एफ टेप हुई, मार्केट यहाँ से अपसाइड, एम एस एस, पी आई टेप, ये टी पी रख सकते हो आप। हाँ इसमें मिलेंगे बहुत कम, यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है तो 400 पिप्स ईजीली कैप्चर कर सकते हो। और जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है आपको समझना है, जैसे हमारे वीडियो में कहता हूँ पी आई मार्क करके मत बैठो, सिर्फ अभी मार्केट क्या कर रहा है वो समझना, आपको उसके हिसाब से चलना, ना कि आपके हिसाब से। ऐसे तो फिर यहाँ से एंट्री सेलिंग की ले लोगे, फिर ये टीपी रख लोगे 4 आवर तक, बट मार्केट ने यहाँ से अपसाइड निकल गया तो सिचुएशन समझो, मार्केट किस हिसाब से नीचे सेलिंग दे रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। फर्स्ट सिनेरियो ये अपना। फिर यहाँ से वॉल्यूम बैलेंस से क्या करना है, वॉल्यूम बैलेंस से डिस्प्लेसमेंट देखना है 4 आवर, जिसके अंदर 1 आवर में एम एस एस हो, 4 आवर पी आई टेप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, पी आई टेप, डायरेक्ट ये टी पी। सेकेंड सिनेरियो ये, बट मार्केट अपसाइड जाए ही नहीं, इनको डिलीट करते हैं, मार्केट अपसाइड जाए नहीं और यहीं से गिर गया तो ऐसे ब्रेक कर दे 4 आवर एफ और ओ बी को, और ये लिक्विडिटी हंट कर दे, तो कैसे एंट्री बनानी है, क्या ये पूरा मूव मिस करना है, नहीं। फिर आपको कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना, ये 4 आवर पी आई है, मार्केट एफ से रिजेक्शन अभी ले रहा है, बट मार्केट एफ से रिजेक्शन ना ले, 4 आवर पी आई पे आए, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे, तो आपको बाइंग तभी करनी है जब इस स्विंग में कोई पी आई ना बने सेलिंग के लिए, और यहाँ पे पी आई बन चुका है इस स्विंग में 1 आवर या 4 आवर, तो आपको वेट करना है, एक साइड का पी आई ब्रेक हो और फिर एंट्री लेनी। मान के चलो मार्केट यहाँ से नीचे है ओ बी में, ठीक है, इस स्विंग में 4 आवर का पी आई बन चुका है, आपको कोई एंट्री नहीं लेनी है, बाइंग और सेलिंग है, वेट करना है, वन साइड का पी आई ब्रेक हो जाए तो ये सेलिंग बाइंग का, या फिर ये सेलिंग का पी आई ब्रेक हो जाए, इस साइड का ब्रेक होने के फिर आपको डिस्प्लेसमेंट, ये टारगेट इस साइड का ब्रेक होता है तो, और जो बाइंग का पी आई है वो ब्रेक होता है तो यहाँ पी आई बनेगा, उससे डिस्प्लेसमेंट, पी आई टेप और लिक्विडिटी डायरेक्ट हंट। जो आप इजीली रख सकते हो। तो इस स्विंग में आपको पी आई देखना है, इफ वो बन ही नहीं रहे हैं,
जैसे ये पी को टेप करते हुए आ रहा है 1 आवर 15 मिनट में, तो कन्फर्म है फिर तो 4 आवर से बाइंग आनी आनी, क्योंकि नीचे सेलिंग के लिए कुछ पी नहीं इसके पास, कहाँ से बचेगा। और ये पी ब्रेक होने के फिर बाइंग का पी और यहाँ पे एक सेलिंग का पी बनता है, तो फिर सेलिंग की एंट्री कैसे बनानी है, जैसे मैंने अभी बताया ये ब्रेक होने के फिर ये 4 आवर का पी इस स्विंग में कोई पी होगा, टेप होगा, डिस्प्लेसमेंट, हाँ 1 आवर भी हो सकता है इसमें और 4 आवर भी हो सकता है, बट ये ब्रेक होने के फिर डिस्प्लेसमेंट वो टेप होने के फिर डायरेक्ट ही। और आप ये भी रख सकते हो, बट चांसेस रहते हैं ये इंटरनल लिक्विडिटी हंट होने के फिर मार्केट थोड़ा पुल बैक देता है, यहाँ पे कोई एफ होगी 1 आवर और 4 आवर की, वो टेप करेगा, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट्स के साथ आप सेकंड एंट्री बना सकते हो और ये फिर, और आप डायरेक्ट ये टी भी रख सकते हो, क्योंकि इसके पास कोई हडल नहीं है यहाँ तक जाने से पहले। तो ये सिनेरियो है, मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो, देखते हैं किस साइड रहते हैं कल, अपनी एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।